प्यारे छात्रों, आज हम करने जा रहे हैं एमए भाग 2 सेमेस्टर तीसरा प्रश्न पत्र 4 मीडिया लेखन और अनुवाद का क्वेश्चन। संपादन कला के लिए किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है, विचार कीजिए। उत्तर: संपादन अर्थात समाचार को प्रसारण तथा प्रकाशन योग्य बनाना। जब कोई व्यक्ति किसी लेखक की मौलिकता के साथ छेड़छाड़ किए बिना पाठक के मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली सामग्री तैयार करता है तो उसे संपादक कहा जाता है। संपादन पुस्तकों का भी होता है और पत्र पत्रिकाओं का भी। संपादन कला के लिए संपादक में निम्नलिखित विशेषताओं का होना अनिवार्य है। नंबर 1, पठन सामग्री का चयन। संवाददाता द्वारा समाचार माध्यमों को अनेक प्रकार के समाचार भेजे जाते हैं। उन सभी समाचारों का संपादन संभव नहीं होता, इसलिए संपादक को उनमें से उचित समाचारों का चयन करना चाहिए। संपादक को मालूम होना चाहिए कि किन समाचारों की अधिक उपयोगिता है। उन्हीं समाचारों को समाचार पत्र में स्थान देना चाहिए। नंबर 2, संकलन में कुशलता। समाचारों का चयन करने के पश्चात संपादक को उनका कुशल ढंग से संकलन करना चाहिए। संपादक को मालूम हो कि कौन सा समाचार मुख्य पृष्ठ पर जाएगा और कौन सा भीतर के पृष्ठों पर। संपादक को समाचारों का उचित शीर्षक लगाना चाहिए। उसे समाचारों को क्रम के अनुसार छापना चाहिए। नंबर 3, कलात्मक दृष्टि। किसी भी समाचार पत्र तथा पत्रिका को पाठक कलात्मक दृष्टि से खरीदते हैं, इसलिए किसी घटना की खबर के साथ कार्टून, ग्राफिक्स, बॉक्स आदि देखने को मिलते हैं। कोई समाचार पत्र कलात्मक दृष्टि से जितना अच्छा होगा, उसकी बिक्री उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए संपादक में कलात्मक दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। नंबर 4, बहुपठित। आज के संपादक के लिए शेककारों का ही ज्ञान काफ़ी नहीं है, उसे बहुपठित होना चाहिए, अर्थात उसे विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, अपने विषय का ज्ञान। वर्तमान समय फिल्मों, खेलों, वाणिज्य आदि से भिन्न भिन्न संपादक होता है। प्रत्येक संपादक के लिए ये आवश्यक है कि उसे अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान हो। नंबर 6, भाषागत अशुद्धियों को दूर करना। जब संपादक के समक्ष अनेक समाचार आते हैं तो उनमें अनेक प्रकार की भाषिक अशुद्धियाँ होती हैं। संपादक के लिए ये आवश्यक होता है कि वह जिन समाचारों का संपादन कर रहा है उनकी भाषिक अशुद्धियों को पहले दूर करे, फिर उन समाचारों का संपादन करे। इसलिए जिस भाषा से समाचार पत्र संबंधित हो, उस भाषा पर संपादक का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। नंबर 7, तथ्यात्मक अशुद्धियों को दूर करना। समाचार घटनाप्रद और तथ्यप्रद होते हैं। समाचारों की सत्यता और विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए संपादक का यह कर्तव्य है कि जिन समाचारों का संपादन कर रहा है उन समाचारों की सत्यता की जांच पड़ताल कर ले। उसके पश्चात ही किसी समाचार को समाचार पत्र में स्थान दे। नंबर 8, निष्पक्षता। पाठक सदैव पक्ष विपक्ष को जानना चाहता है। कई बार किसी समाचार के छपने के बाद एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों पर हमला बोल देते हैं। इसलिए संपादक को सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए। उसे किसी भी जाति, धर्म आदि के पक्ष में कभी भी अपने विचार नहीं रखने चाहिए। उसे सभी घटनाओं की जांच पड़ताल के पश्चात उचित निर्णय लेना चाहिए। नंबर 9, जनरुचि का ज्ञान। संपादक को लोकनाड़ी का ज्ञान होना चाहिए। उसे समाचार छापते समय लोगों की रुचियों, मनोविज्ञान तथा मनोवृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान समय पत्रकारिता का
एक उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना भी होता है। इसलिए फिल्मों, खेलों, चिकित्सा आदि से संबंधित समाचार सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को व्यंग्य चित्रों के माध्यम से किस प्रकार प्रस्तुत करना है, इसका ज्ञान संपादक को अवश्य होना चाहिए। नंबर 10, कुशल अनुवादक। आज भी अनेक समाचार एजेंसियां अंग्रेजी में ही समाचार भेजती हैं। बहुत से भाषाई समाचार पत्रों के संपादकों को इन समाचारों का अनुवाद करना पड़ता है। इसलिए एक संपादक को अनुवाद कला में भी सिद्धहस्त होना चाहिए। उसे अंग्रेजी के नए शब्दों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। नंबर 11, कानूनी जिम्मेदारी। जो भी समाचार संपादक को समाचार पत्रों में समाचार छापने से पहले उनकी सत्यता तथा असत्यता की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसा करके वह स्वयं को और अपने सहकर्मियों को कानूनी झमेले से बचा सकता है। नंबर 12, सहायता वृत्ति। संपादक में सहायता वृत्ति अवश्य होनी चाहिए। उसकी पहली निष्ठा अपने मालिक की तरफ होनी चाहिए। निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित निर्णय को उसे अवश्य मानना चाहिए। उसकी दूसरी निष्ठा संपादक विभाग के सहकर्मियों के प्रति होनी चाहिए। संपादक पत्रकार के लिए भी एक अभिभावक का कार्य करता है। यदि किसी पत्रकार को अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी को निभाते समय किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसे इस समस्या का समाधान करना संपादक का पहला कर्तव्य है। संपादक के पाठकों के साथ भी अच्छे संबंध होने चाहिए, क्योंकि पाठकों के पत्रों के द्वारा ही उसे मालूम होता है कि उसके पाठक क्या चाहते हैं। नंबर 13, कुशल निरीक्षक। एक कुशल सेनापति की भांति संपादक को अपने पत्रकारों व कर्मचारियों के कार्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। संपादक को मालूम होना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। यदि संपादकीय विभाग में किसी प्रकार का असंतोष हो तो उसे असंतोष के उन कारणों का पता लगाना चाहिए, उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। नंबर 14, विज्ञापनों की संख्या में उचित तालमेल। यदि समाचार पत्र में विज्ञापनों की संख्या बढ़ जाएगी तो ऐसा समाचार पत्र पाठकों को नीरस लगने लगेगा। इसलिए संपादक के लिए आवश्यक है कि वह विज्ञापनों की संख्या में उचित तालमेल रखे। नंबर 15, निर्णयात्मक क्षमता। संपादक में निर्णयात्मक क्षमता होनी चाहिए। वह किसी भी समय किसी घटना तथा व्यक्ति के प्रति उचित निर्णय ले सके। संपादक में निर्णयात्मक क्षमता जितनी अधिक होगी, वह समाचार पत्रों का संपादन उतने ही अच्छे ढंग से कर पाएगा। नंबर 16, कुशल नियंत्रण। संपादक का घटनाओं, कर्मचारियों और भाषा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। उसे अश्लील तस्वीरों का संपादन कभी भी नहीं करना चाहिए। उसे रचनात्मक, प्रेरणात्मक और विकासात्मक समाचारों को ही समाचार पत्र में स्थान देना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि किसी भी पत्र पत्रिका का संपादन संपादक द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार किसी भी टीम की जीत या हार का श्रेय टीम के कप्तान को जाता है, उसी प्रकार पत्र पत्रिका की लोकप्रियता का श्रेय संपादक को जाता है। किसी भी संपादक में उपयुक्त विशेषताओं का होना अनिवार्य है, तभी वह किसी पत्र पत्रिका का संपादन अच्छे ढंग से कर सकता है। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और MA हिंदी से संबंधित और क्वेश्चन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।